ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा में दशम स्कंध का सप्तपंचशतमो अध्याय, 57वां अध्याय। असमंतक हरण, शतधान्य का उद्धार और अक्रूर जी को फिर से द्वारिका बुलाना। विज्ञातार्थोऽपि गोविंदो दग्धान कर्ण पांडवान कुंती चाकुलकल करणे सह रामो अयो कुरुम। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जी से कि हे परीक्षित, लक्षा भवन में पांडवों के जलने का झूठा समाचार सुनकर एक समय भगवान कृष्ण बलदाऊ के साथ हस्तिनापुर आए। भगवान श्री कृष्ण के हस्तिनापुर चले जाने से द्वारिका में अक्रूर और कृतवर्मा को अवसर मिल गया। उन लोगों को शतधान्य से आकर के कहा, तुम सत्राजित से मर क्यों नहीं छीन लेते। इस सत्राजित ने अपनी कन्या हम लोगों को देने का प्रतिज्ञा करके हम लोगों का तिरस्कार करके श्री कृष्ण के साथ विवाह कर दिया। इसलिए सत्राजित को मारकर उससे मर छीन लिया है। शत्रुधान पापी था, उसको यह बात जच गई। उस महादुष्ट ने लोभवश सोए हुए सत्राजित को मार डाला और मणि लेकर के भाग गया। शयानवधीलो धिल्लो भात सा पापम छेड़ जीविता। शयान नववधि लोभात सा पापम छेड़ जीविता। भगवान की आज्ञा न मानने का कुफल शत्रुजित को भोगना पड़ा। सत्यभामा पिता की हत्या होने पर विलाप करने लगे और मूर्छित होकर के गिर पड़ी। तौल द्रोणामृत प्राप्तम जगाम गज सहायम। इसके बाद सत्यभामा ने पिताजी के मृत शरीर को तेल की कड़ाही में रखवा दिया और आप हस्तिनापुर चली गई। वहां जाकर के उन्होंने बड़े दुख के साथ अपने पिता की हत्या का समाचार भगवान श्री कृष्ण को सुनाया। भगवान तो सब पहले से ही जानते हैं। समाचार सुनकर कृष्ण बलराम की आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा जी, बलराम जी हस्तिनापुर से द्वारिका लौट आए। उन्होंने शतधन्य को मारकर मर लेने का विचार किया। शतधन्य प्राण बचाने के लिए भयभीत होकर के अक्रूर तथा कृतवर्मा से सहायता मांगने गया। उन दोनों ने कहा, हम तो कृष्ण बलराम के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। वह दोनों तो सर्वशक्तिमान हैं। कौनो क्षेमाय कल्पेत तयो वृत्तिमाचरान। जिन्होंने अकेले ही कंस एवं उनके अनुयायियों सहयोगियों को मार दिया, जरासंध को 17 बार युद्ध में परास्त किया, एक हाथ से गोवर्धन पर्वत धारण किया, वह ही इस दृश्यमान जगत की सृष्टि, स्थित और संहार करने वाले हैं। सप्तधान्या ने असमंतक मणि अक्रूर जी के पास ही रख दी और घोड़े पर सवार होकर के बड़ी फुर्ती से भागा। अन्यातम महावेगस्वरे राजान गुरु द्रुहतम। कृष्ण बलराम ने गरुड़ चिन्ह से चिन्हित रथ पर सवार होकर के
ससुर सत्राजित को मारने वाले शतधन्वा का पीछा किया। शतधन्वा का घोड़ा मिथिलापुरी के एक उपवन में जाकर के गिर पड़ा। अब वह उसे छोड़ करके पैदल ही भागा। भगवान श्री कृष्ण भी पैदल ही उसके पीछे दौड़े। भगवान ने तीक्ष्ण धार वाले चक्र से उसका सिर उतार दिया। चक्रेण शिरः उत्कृत्यं वासो व्याचनो मणिम। उसके वस्त्रों में समंतक मणि को ढूंढा, किंतु मणि नहीं मिली। तब भगवान ने बलराम जी से सब वृत्तांत सुनाया। बलराम जी ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि शतधन्वा नाम ने असमंतक मणि को किसी न किसी के पास रख दिया है। अब तुम द्वारिका जाकर इसका पता लगाओ। मैं अपने प्रिय मित्र विदेहराज जनक से मिलने जा रहा हूं। ऐसा कह करके बलराम जी मिथिला नगरी को चले गए। बलराम जी को देख करके जनक जी का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने बलराम जी का बड़ा आदर सत्कार किया। इसके बाद बलराम जी कई वर्षों तक मिथिलापुरी में ही रहे। वहीं पर धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने बलराम जी से गदा युद्ध की शिक्षा ग्रहण किया। ततो आशिक्षितम कदा गदाम काले धातराष्ट्रम सुयोधन। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रिया सत्यभामा का प्रिय कार्य करके द्वारिका लौट आए। सत्यभामा को मणि न मिलने तथा शतधन्वा के मरने का समाचार सुनाया। तदुपरांत ससुर का पारलौकिक संस्कार किया। अक्रूर और कृतवर्मा शतधन्वा के मरने का समाचार सुनकर द्वारिका से भाग गए, क्योंकि समंतक मणि के हरण में दोनों का हाथ था। भगवान ने अक्रूर को बुला करके प्रेम से समझाया, हे चाचा जी, हमें पहले से ही ज्ञात है कि शतधन्वा ने वह मणि आपके पास ही रखी है। मेरे भाई इस पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए तुम उस मणि को दिखा करके बंधुओं के से में शांति स्थापित कीजिए। दर्शस्व महाभागम बंधोनाम शांतिम वाम। आप मणि दिखा करके बलराम जी सत्यभामा जामवंती का संदेह दूर कर दीजिए। हमें पता है कि उस मणि के प्रताप से आजकल आप लगातार ऐसे यज्ञ करते रहते हैं जिनमें सोने की वेदियां बनती हैं। एवं समाभिराब्धलब्धम स्वाफलकम तनयो मणिम आदाय वासाच्छन्नम ददो सूर्यम संप्रभि। जब भगवान ने अक्रूर जी को सांत्वना देकर के समझाया तो अक्रूर जी ने वस्त्र में लपेटी हुई सूर्य के समान प्रकाशमान वह मणि निकाली और भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ने वह असमंतक मणि अपने जात भाइयों को दिखा करके अपना कलंक दूर किया और अपने पास रखने में समर्थ होने पर भी पुनः अक्रूर जी को ही लौटा दिया। इस आख्यान से हमें शिक्षा मिलती है कि कीर्ति कंचन कामनी की कामना विवाद की जड़ है। लक्ष्मी रुक्मिणी के विवाह में युद्ध हुआ। जीवन में अंतःकरण के रहने तक दोष ही भी रहते ही है। अपने आप को निर्दोष समझ लेना बुद्धिमानी नहीं है।
ना जाने कब प्रारब्ध के वेग से कौन सी घटना घटित हो जाए, जिसमें कार्य करने से सावधानी पूर्वक कर्म करते हुए परिस्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए। सदा भगवान की उपासना में ही लगा रहना चाहिए। यदि कोई कलंक लग जाए तो ढकना नहीं चाहिए, इससे स्पष्ट करके प्रायश्चित करना चाहिए। इस लीला से भगवान ने सावधान किया है। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के 10वें स्कंद का सप्तपंचशतम 57वां अध्याय समाप्त होता है। अथ अष्टपंचशतमो अध्याय 58वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण के अन्य विवाहों की कथा। सुखदेव जी राजा परीक्षित जी से कहते हैं, हे परीक्षित, एकदा पांडवान दृष्टम प्रतीतान पुरुषोत्तम इंद्रप्रस्थम गताधि श्रीमान युद्धानादिभिर्युक्तता। अब पांडवों का पता चल गया था कि वह लक्षा भवन में जले नहीं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ गए। उनके साथ सात्विकी आदि बहुत से यदुवंशी भी थे। जब वीर पांडवों ने देखा कि सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं, तो सब के सब पांडव एक साथ खड़े हो गए। पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन किया। उनके अंग से स्पर्श से सारे पाप ताप सब नष्ट हो गए। परिंचायुत्तम वीरम अंग सहे हस्तने सह। भगवान ने युधिष्ठिर और भीम के चरणों को प्रणाम किया। अर्जुन को हृदय से लगाया। नकुल सहदेव ने भगवान की चरणों की वंदना किया। भगवान को श्रेष्ठ आसन पर विराजमान किया। कुंती बुआ के नेत्र सजल हो गए। भगवान सबको आनंदित करने के लिए 4 महीने तक रहे। साकं कृष्णेन सन्निधौ विहरतुम विपिनं वनम। एक दिन अर्जुन धनुष बाण हाथ में लेकर के भगवान के साथ भ्रमण करने के लिए वन में गए। वहां उन्होंने बहुत से बाघ, सुअर, भैंसे आदि पशुओं पर अपने बाणों का निशाना लगाया। उनमें से जो यज्ञ के योग्य थे उन्हें सेवक गण युधिष्ठिर के पास ले गए। अर्जुन शिकार खेलते खेलते थक गए। अब वह प्यास लगने पर यमुना के किनारे गए। उन्होंने देखा कि परम सुंदरी कन्या तपस्या कर रही है। भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने उसके समीप जाकर के उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? तुम अपनी सारी बात हमें बताओ। उसने कहा, अहम देवस्य सवितुर्दुहितां पत्युम इच्छते। मैं भगवान सूर्य देव की पुत्री हूँ। मेरा नाम कलिंदिनी है। कलिंदिनी नदी तस्याम वसात ताम्नी कन्या कलिंदिनी। मैं सर्वश्रेष्ठ वरदानी भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ और इसलिए कठोर तपस्या कर रही हूँ। जब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा तब तक मैं यहीं रहूंगी। अर्जुन ने भगवान से जाकर के सारी बात बताई। भगवान तो पहले से सब जानते थे। तब श्री कृष्ण ने कालिंदिनी को अपने रथ पर बैठाया और धर्मराज युधिष्ठिर के राजभवन में ले गए। इसके बाद पांडवों की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को रहने के लिए एक अत्यंत अद्भुत और विचित्र नगर का निर्माण विश्वकर्मा के द्वारा करवाया। कार्यामाशम नगरम विचित्रम विश्वकर्मणा। इसी बीच में अग्निदेव को खांडव वन दिलाने के लिए वह अर्जुन के सारथी बन गए।
खांडव वन का भोजन मिल जाने से अग्निदेव बहुत प्रसन्न हो गए। खांडव दाह के समय अर्जुन ने मैदानों को जलाने से बचा लिया था, मैदानों को जलने से बचा लिया था। इसलिए उसने अर्जुन से मित्रता करके उसके लिए एक परम अद्भुत सभा बना दिया। उसी सभा में दुर्योधन को जल में स्थल और स्थल में जल का भ्रम हो गया था। यस्मिन्द्रियोधनासं संजलेयस्तम दृशं भ्रमः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की अनुमति तथा भगवान अन्य संबंधियों का अनुमोदन प्राप्त करके सात्विकी के साथ द्वारिका लौट आए। उन्होंने सुंदर मुहूर्त में कालिंदिनी के साथ पाणी ग्रहण किया। इसके बाद भगवान ने मित्रवृंदा के साथ विवाह किया। यह श्री कृष्ण की बुआ राजाधि देवी की कन्या थी। यह बिंद और अनुबिंद उज्जैनी के राजा की बहन थी। इसे सभ्या भी कहते थे क्योंकि वह शिव देश में रहती थी। भगवान ने उसका अन्याय प्रेम देख करके स्वयंवर में सबके सामने बलात्कार किया। यह भगवान का 5वां विवाह था। भगवान का 6ठा विवाह सत्या के साथ हुआ। इसका दूसरा नाम नग्नजीति था। यह अयोध्या के राजा नग्नजित की पुत्री थी। राजा नग्नजित ने यह प्रतिज्ञा की थी कि जो 7 बैलों के साथ एक साथ नाथ देगा, 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा, उसी के साथ मैं अपनी कन्या नग्नजीति का विवाह करूंगा। उन बैलों के सींग बड़े पौने थे, तीखे थे। वह बड़े ही क्रोधी स्वभाव के बैल थे। वह बैल किसी के भी वीर पुरुष की गंध भी सहन नहीं कर सकते थे। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार कोई राजा उनको एक साथ नाथने में समर्थ नहीं हो सका। ताम श्रुत्ता ब्रजंजलाभ्याम भगवानम सात्वं पते जगाम कौशल्यम पुरम शयम महतामृता। भगवान श्री कृष्ण जब बड़ी सेना लेकर के कौशलपुर अयोध्या पहुंच गए और 7 रूप धारण कर अनायास ही 7 बैलों को नाथ दिया, इससे बैलों का अभिमान नष्ट हो गया। राजा ने प्रसन्न होकर के अपनी कन्या का दान कर दिया। भगवान ने विधि पूर्वक सत्या नग्नजीति का पाणी ग्रहण किया। राजा नग्नजित ने 10,000 गौवें, 3,000 दासियां, सुंदर वस्त्र आभूषण दिए। इसके साथ ही 9,000 हाथी, 9 लाख रथ, घोड़े तथा सेवक दहेज में दिए। भगवान का श्री विग्रह अलौकिक है। भगवान तो साक्षात परमात्मा है। उनको सीमा में ही नहीं बांध सकते, वह तो सर्वव्यापक हैं। अतः अधिक संख्या में संदेह करने में कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। उनकी सभी लीलाएं भौतिक नहीं अलौकिक है। श्रुतकीर्ते सुताम भद्रापवैतम प्रत्यसु। भगवान की बुआ श्रुतकीर्त की पुत्री को कैकेयी देश से उत्पन्न हुई थी। उसके साथ भगवान ने पाणी ग्रहण किया। इसके बाद मध्य प्रदेश के राजा बृहस्सेन की पुत्री लक्ष्मणा के साथ भगवान ने विवाह किया। वह अत्यंत सुलक्षणा थी, इसलिए उसका नाम लक्ष्मणा रखा गया। इस प्रकार भगवान की 8 पटरानियां थी। उनके नामों का क्रम इस प्रकार से है: रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवृंदा जिसका नाम सभ्या भी है, नग्नजीति इनका नाम सत्या है, भद्रा और लक्ष्मणा। गीता में भगवान ने
अष्टधा अष्टधा प्रकृति का वर्णन किया है। अष्टधा प्रकृति का वर्णन किया है। यह 8 प्रकार की प्रकृति ही भगवान की पटरानियां हैं। भूमि रापो अनलो वायो खम मनो बुद्धिरेव चा अहंकारम इत्ययं में भिन्ना प्रकृतिरिष्टधा। गीता के 7वें अध्याय का 4th श्लोक का सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जी से कि हे राजा परीक्षित, कृष्ण की और सभी सहस्त्रों स्त्रियां थी। उन परम सुंदरियों को भौमासुर का वध करके उनको बंदी गृह से छुड़ा लिया था। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के 10वें स्कंद का 58वां अध्याय समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि।